Welcome students of class 5th in EVS class. Students, today we will start chapter 2 knowing ourselves and others. मतलब अपने आप और दूसरों को जानना। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। All living things present in the world have certain common features like they all grow up at their own times. जो सारी जीवित वस्तुएं हैं इस वर्तमान समय में, वर्तमान दुनिया में, उनके सबके कुछ कॉमन फीचर्स हैं, मतलब एक जैसे फीचर्स हैं ताकि जो सारी वस्तुएं जो हैं अपने अपने टाइम पे बढ़ती हैं। हाउएवर दे आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, चाहे कैसे भी, जैसे वो कि एक दूसरे से अलग हैं। इन मैनी वेज लाइक कलर्स ऑफ स्किन, आइज, हेयर, फेशियल फीचर्स एक्सेट्रा। वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं, मतलब बहुत सारे ढंग से, जैसे उनका रंग, स्किन का रंग अलग अलग है, आँखें अलग अलग हैं, बाल, जो फेस के फीचर्स हैं, मतलब नैन नक्शे फेस के, वो भी अलग अलग हैं। दैट थिंग्स विच मेक एन ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम अदर इज़ कॉल्ड ए ट्राइट। जो इनके दैट थिंग विच मेक एन ऑर्गेनिज्म सिमिलर, यही जो इनकी विशेषता है जो एक दूसरे को एक जैसा और अलग बनाती हैं। ग्रोइंग अप, आवर बॉडीज चेंज एज वी ग्रो एवरी डे। हमारी जो बॉडी है, हमारी जो शरीर है, वो हर रोज़ चेंज होता है, जैसे कि हम, मतलब चेंज होता है जैसे कि हम हर रोज़ बढ़ते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल इतना कम कम बढ़ते हैं कि हमें महसूस भी नहीं होता। हाउ एवर वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ दीज चेंज एज दे आर क्वाइट स्लो। इन चीज़ों को हम मतलब कि जान नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो ग्रोइंग का प्रोसेस होता है ये बहुत ही स्लो होता है। दिस ग्रोथ टेक प्लेस बिकॉज आवर बोन्स, मसल्स एंड स्किन्स आर मेड अप ऑफ टीनी सेल्स। ये ग्रोथ क्यों होती है, कैसे होती है? क्योंकि जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, मसल्स होते हैं, स्किन होती है, उसमें बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं। These cells divide and multiply in number every day. ये जो सेल होते हैं ये रोज़ ही मतलब डिवाइड होते रहते हैं, घटते रहते हैं और फिर बढ़ते रहते हैं, जैसे 2 से 4, 4 से 8 होते रहते हैं। दिस इज़ what leads us to grow bigger and taller with age. यही चीज़ें हैं, जो यही सेल्स हैं जो हम, जिससे बड़े होते हैं और छोटे, मतलब ग्रो बिगर, बड़े हो जाते हैं और लंबे हो जाते हैं एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से। फॉर इंस्टेंस, निक टुक आउट हिज समर क्लॉथ्स ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। निक ने अपने जो गर्मियों वाले कपड़े हैं अपनी गर्मियों की छुट्टियों में निकाले। ही फाउंड दैट क्लॉथ ही वोर लास्ट ईयर वर टू स्मॉल फॉर हिम। उसने ये देखा कि जो कपड़े उसने गर्मियों के निकाले हैं वो उसने जो पिछले साल वो पहने थे, अब वो उसको छोटे हो गए हैं। ही वेंट हिज मदर हु हग्ड हिम एंड सेड यू आर ग्रोइंग अप। अब वो अपनी मम्मी के पास जाता है जिसने कि उसको गले से लगा लिया। अब उन्होंने कहा उससे कि अब यू आर ग्रोइंग अप, तुम बढ़ रहे हो। आई डिड नॉट सी माई सेल्फ ग्रो टॉलर सेड निक क्वाइट वंडरस्ट्रक। बड़े हैरानगी से कहा निक ने कि मुझे तो नहीं लगता कि मैं लंबा हो रहा हूँ। देन मदर सेड, तब माँ ने कहा, यू आर ऑलवेज ग्रोइंग माई डियर। मेरे बेटे तुम हमेशा बढ़ते हो। यू मे नॉट नोटिस दैट यू आर टॉलर देन यू वर लास्ट ईयर। कह रहे ये तुम नोटिस नहीं करते हो कि तुम जितने पिछले साल थे उससे लंबे हो गए हो। बट यू विल नो व्हेन द क्लॉथ्स एंड द शूज यू wore last year has become too small for you.
ये तुम कब जान पाते हो कि तुम बड़े हो गए हो? जब तुम कपड़े पहनते हो और शूज़ पहनते हो वो तुम्हें छोटे हो जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जैसे आप हो, तो आपको अपनी हाइट का आइडिया नहीं होता कि हम लंबे हो रहे हैं। तो आपको कैसे पता चलता है? जब आप पुराने कपड़े पहनते हो तो आपको ये लगता है कि ये मेरे तो छोटे हो गए हैं। तो इसका मतलब कपड़े छोटे नहीं होते हैं, कपड़े तो उतने के उतने ही हैं, आप लंबे हो गए हो इसीलिए कपड़े आपको छोटे आ रहे हैं। निक्स मदर प्लेस्ड ए हाइट चार्ट ऑन द वॉल इन निक्स रूम। निक की मदर जो है उसने निक के कमरे में एक हाइट वाला चार्ट लगा रखा था जिससे कि हाइट नापी जाती है। शी मार्क्ड हिज सन्स हाइट ऑन ए पर्टिकुलर डे ऑन द चार्ट। वो क्या करती, मतलब किसी दिन उस पर मार्क कर देती, किसी खास दिन उस हाइट मतलब चार्ट पे उसकी निक की हाइट जो है मार्क कर देती। शी टोल्ड निक दैट ही शुड मार्क हिज हाइट। अब वो बताती है कि उसे अपनी हाइट जो है मार्क करनी चाहिए। एवरी 6 मंथ्स, मतलब हर 6 महीने में उसे अपनी हाइट जो है मार्क करनी चाहिए। एवरीवन ग्रो स्टिल द एज ऑफ 19 और 20 ईयर्स, मतलब हर कोई कब तक बढ़ता रहता है? जब तक वो 19 या 20 साल का नहीं हो जाता। एज द ईयर वेंट बाय, जैसे ही साल निकलते जाते हैं, निक्स पेरेंट्स वुड बी एबल टू टेल हाउ मच देयर सन्स हैड ग्रोन। अब वो ये बताएंगे, जैसे साल निकल जाएंगे तब उसके मम्मी पापा ये बताने वाले हो जाएंगे कि उनका लड़का कितना बड़ा है। हु इज़ द टॉलेस्ट पर्सन इन द फैमिली, कह रहा है हमारी फैमिली में सबसे लंबा इंसान कौन है? आस्क्ड निक ने पूछा। माई मदर रिप्लाइड योर अंकल रमेश इज़ द टॉलेस्ट पर्सन इन आवर फैमिली एट प्रेजेंट। उसकी मम्मी ने आंसर दिया कि तुम्हारे अंकल जो हैं रमेश, वो तुम्हारी फैमिली के सबसे, मतलब आजकल प्रेजेंट मतलब अभी वर्तमान में सबसे लंबे इंसान है तुम्हारे परिवार के। ही इज़ 6 फीट टॉल, वो 6 फीट लंबे हैं। निक कैलकुलेट दैट देयर आर 12 इंचज़ इन 1 फुट। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12, विच वुड मीन्स दैट अंकल रमेश वुड बी 72 इंचज़। अब कितने हुए? 12, 6 या 72, तो अब वो 72 इंचज़ टॉल है। देखो 6 इंटू 12 इक्वल 72। एंड इफ़ वी कन्वर्ट इन सेंटीमीटर्स, अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, देन 72 इंटू 2.54, और ये हो गया 182.88 सेंटीमीटर। और फिर 6 फीट में कितने सेंटीमीटर हो गए? 182.88 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट है ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट, हम सब जो हैं अलग अलग हैं। इन आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स एवरी मेंबर और पर्सन हैज़ डिफरेंट क्वालिटीज़ सच एज सम पीपल हैव लाउडेस्ट वॉइस, सम स्पीक वेरी सॉफ्टली। जो हमारी फैमिली में है सब मेंबर्स जो हैं उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, अलग अलग उनकी मतलब उनमें अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे कुछ जो बहुत ज़ोर से बोलते हैं और कुछ बहुत ही सॉफ्टली आराम से बोलते हैं। सम ऑफ देम आर गुड कुक, उनमें से कुछ अच्छे खाना बना लेते हैं। वाइल सम डू नॉट लाइक टू कुक, और किसी को खाना बनाना पसंद ही नहीं है। सम पीपल लव टू लाफ वाइल सम पीपल डू जस्ट स्माइल, कुछ ज़ोर से हंसना पसंद करते हैं और कुछ खाली स्माइल ही करते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट बेबीज़, अगर हम बच्चों के बारे में बात करें, देन बेबीज़ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन डिफरेंट वेज। बेबीज़ भी अपने आप को जो अलग अलग तरीक़ों से एक्सप्रेस करती हैं। बेबीज़ लाफ, वो बच्चे हंसते हैं, रोते हैं, क्राई, एंड स्नेगल्स, फस एंड शाउट टू गेट अटेंशन, मतलब दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बच्चे क्या क्या करते हैं? हंसते हैं, चिल्लाते हैं, ठहरते हैं और कुछ गड़बड़ कर देते हैं। क्राइंग इज़ द बिगनिंग ऑफ द लैंग्वेज, जो चीखना होता है, रोना होता है, वो लैंग्वेज का, किसी भी भाषा की शुरुआत होती है। एंड एक्सप्रेशंस, ए बेबी क्राइज टू शो इट्स डिसकम्फर्टेबल ड्यू टू हंगर, टायर्डनेस और एनी अदर रीज़न। बच्चा जो है क्यों रोता है? वो ये दिखाने के लिए कि वो बेआराम हो रहा है, उसको कोई दिक्कत हो रही है,
किसके कारण? या तो उसको भूख लग रही है, या वो थक गया है, या कोई रीज़न होगा। आवर सेंसेस an ability to understand, recognize or react to something, especially any of five physically ability to see, hear, smell, taste and feel is known as senses. जो हमारी इंद्रियां हैं वो कौन कौन सी हैं? जो 5 सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, वो है देखने की, सुनने की, सूंघने की, टेस्ट करने की और महसूस करने की। ठीक है, ये हमें ये रिकॉग्नाइज कराती हैं कि कुछ अलग हो रहा है। The organs like eyes, ears, nose, tongue and skin help us to do all these physically activities. ये जो शारीरिक क्रियाएं हैं ये कौन करवाता है हमसे? कौन से ऑर्गन्स हैं? हमारी आँखें हैं, ईयर्स हैं मतलब कान है, नाक है, हमारी जीभ है और स्किन है। आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। इन्हीं को हम जो है ज्ञान इंद्रियाँ कहते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे 5 मतलब सेंस ऑर्गन्स हैं। आइज़ किस लिए होती हैं? टू सी, देखने के लिए। ईयर्स कान होते हैं टू हियर, सुनने के लिए। नोज़ टू स्मेल, नाक होती है स्मेल करने के लिए या सूंघने के लिए। टंग टू टेस्ट, जीभ होती है टेस्ट करने के लिए, स्वाद चखने के लिए। स्किन टू फील, स्किन मतलब चमड़ी जो होती है हमारी वो क्या होती है? टू फील मतलब महसूस करने के लिए। आवर लाइक्स एंड डिसलाइक, हमें क्या मतलब लाइक है, पसंद है और क्या नहीं पसंद है। वी नो दैट वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर सराउंडिंग थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। ये हम जो अपनी इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, ये कहाँ से लेते हैं? जो हमारे आसपास मतलब जो हमारा आसपास है उससे लेते हैं। और ये कौन देता है? थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, जो हमारी ज्ञान इंद्रियाँ वो देती हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इसलिए वही मतलब रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे पसंद और नापसंद के लिए। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, मीरा एंड हर सिस्टर रिया लाइक फ्लावर्स। मीरा और उसकी बहन को फूल पसंद है। बोथ लाइक टू ईट आइसक्रीम, दोनों को आइसक्रीम पसंद है, खाना पसंद है। बट मीरा लाइक क्लासिकल सॉन्ग विथ वाइल रिया लाइक्स वेस्टर्न सॉन्ग। मीरा को मतलब पुराने गाने पसंद है और रिया को जो है विदेशी गाने, वेस्टर्न सॉन्ग्स। मीराज फेवरेट कलर इज़ येलो, मीरा का फेवरेट कलर कौन सा है? येलो, पीला। बट रियाज फेवरेट कलर इज़ पिंक। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। रिया को कौन सा कलर पसंद है? पिंक, गुलाबी। मीरा इज़ वेजिटेरियन, मीरा जो है शाकाहारी है। वेयर एज रिया इज़ नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन होता है कि जो मांस मछली खा लेता है, और वेजिटेरियन जो होता है कि फल फ्रूट ही खाता है। फॉलोइंग आर द रीजन्स ऑफ द पीपल्स लाइक एंड डिसलाइक। ये हैं रीजन्स जो हैं कि हमारे लाइक क्या है और हमें मतलब क्या कारणों के कारण हमारी पसंद और नापसंद बनती है। फैमिली बैकग्राउंड है, कल्चरल बैकग्राउंड है, कंडीशंस। स्टूडेंट्स, आज के लिए आप इतना ही पढ़ोगे। सो योर होमवर्क इज़ रीड चैप्टर 2 केयरफुली। थैंक यू।